रिलीफ एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है फाइनली, अंततः, राहत। तो कुल मिला के जर्नलिस्ट कप्पन, इन्हें जो है फाइनली अदालत से राहत मिल गई है, यानी कि इन्हें बेल मिल गई है। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या पूरा केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, किसी चीज़ को सामने लाना। द टेनुअस, इसका मतलब है वीक, कमज़ोर, नेचर ऑफ UAPA केस अगेंस्ट जर्नलिस्ट कप्पन। तो देखो क्या हुआ था कि पत्रकार, ये पत्रकार सिद्दीक कप्पन जो है, इनके खिलाफ पुलिस के द्वारा UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल सामने ला दिया है, इस बात को एक्सपोज कर दिया है कि पत्रकार कप्पन के खिलाफ जो केस बनाया गया था वो बहुत ही कमज़ोर था, यानी कि उसकी फाउंडेशंस बहुत ही वीक थी, यानी कि केस कुल मिला के ज़बरदस्ती बनाया गया। इवन फॉर अ सिस्टम, यहाँ तक कि एक सिस्टम के लिए, इन विच, एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें कि फॉइस्टिंग, फॉइस्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, ऑफ फॉल्स केसेस इज़ नॉट अनकॉमन। यहाँ तक कि एक ऐसी व्यवस्था के लिए जिसमें झूठे केसों को थोपना कोई असामान्य बात नहीं है। यानी कि कई बार हम इस तरह की घटनाओं को देख चुके हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा केस बना देना। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि झूठे केसों को थोपना कोई अनकॉमन बात नहीं है। द प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबे समय तक। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कारावास, किसी व्यक्ति का कैद में होना। ऑफ जर्नलिस्ट सिद्दीन कप्पन इन उत्तर प्रदेश वाज क्वाइट, क्वाइट का मतलब है काफ़ी, एंड इग्रीजियसली, इग्रीजियस का मतलब होता है बेहद बुरा। मेलवोलेंट का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावना से भरा हुआ। इंस्टेंस का मतलब है घटना। प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन, उत्तर प्रदेश में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की लंबे समय तक कारावास जो है, ये एक ऐसी घटना थी जो कि काफ़ी बुरी थी और दुर्भावना से भरी हुई थी। इन डायरेक्टिंग हिज रिलीज ऑन बेल, डायरेक्टिंग, निर्देशित करते हुए, यानी कि कोर्ट ने इस बात के निर्देश दिए हैं। हिज रिलीज़, कोर्ट ने मिस्टर सिद्दीक कप्पन की रिहाई के आदेश जारी करते हुए ये कहा है कोर्ट ने कि भाई इन्हें ऑन बेल, जमानत पे रिहा किया जाए। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना, यानी कि ये कंडीशंस अप्लाइड हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट आर नॉट ऑनरस। देखो ऑनरस का मतलब होता है, अगर कानून की भाषा में हम बात करें ना, तो ऑनरस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग हैवी ऑब्लिगेशंस, जहां आपके ऊपर बहुत कठोर बाध्यताएं डाली जाती हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट आर नॉट ऑनरस, तो कुल मिला के उनके ऊपर इतनी ज़्यादा कंडीशंस न लगाई जाए, यानी कि हैवी कंडीशंस उनके ऊपर न लगाई जाए और उन्हें जो है बेल दी जाए। ऐसा करते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली बाईपास, बाईपास का मतलब होता है दरकिनार कर देना, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बाईपास्ड द बेल डिनाइंग फीचर ऑफ द। देखो ये जो UAPA कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये जो कानून है इसे हम हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो इस कानून में
ये फीचर भी है, यानी कि इस कानून के अंतर्गत ये फीचर भी है जो कि बेल देने से इनकार करता है, बेल डिनाइंग फीचर। यानी कि इस कानून के तहत ये प्रावधान भी है जिसके तहत जमानत आपको न मिले, ऐसा भी इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है। तो वो जो प्रावधान है यूएपीए का बेल डिनाइंग जो फीचर है, उसे बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है बाय पोजिंग पर्टिनेंट क्वेश्चंस। देखो, पॉज का मतलब है सामने रखना, प्रस्तुत करना। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं संगत क्वेश्चंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संगत प्रश्न जो हैं वो सामने रखे हैं। एंड कंक्लूडिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है, यानी कि कंक्लूडिंग, ये निष्कर्ष निकालते हुए दैट कि देयर वाज नो रीज़न, कि कोई कारण नहीं था फॉर कीपिंग हिम, मिस्टर सिद्दीक कप्पन को रखने के लिए इन कस्टडी, यानी कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं था एनी फर्दर, और ज़्यादा। एनी फर्दर का मतलब है और लंबे समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए किसी तरह का कोई कारण नहीं था कि उन्हें हिरासत में रखा जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। मिस्टर कप्पन वाज अरेस्टेड इन अक्टूबर 2020। मिस्टर कप्पन की गिरफ्तारी कब हुई थी? अक्टूबर 2020 में। देखो, अब 2 साल लग गए सिर्फ जमानत मिलने में। तो मिस्टर कप्पन जो है उन्हें अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। कब? वाइल, उस दौरान, जबकि ही वाज ऑन हिज वे। ऑन हिज वे का मतलब है कि भाई आप इस रास्ते पे थे, अपने रास्ते पे। ऑन हिज वे टू हाथरस, कि जब वे हाथरस जा रहे थे तो उस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वेयर, हाथरस में क्या हुआ था? वेयर अ दलित गर्ल हैड बीन गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड, जहाँ पर कि एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उस जगह पे वे जा रहे थे और उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। इन अ बैफलिंग मूव, मूव का मतलब है कोई स्टेप लेना, कोई कदम उठाना। इन अ बैफलिंग, बैफलिंग मूव का मतलब हुआ ऐसा कदम जो बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर दे, जो आपको आश्चर्य में डाल दे। कोई भी घटना अगर आपको बैफल करती है, इसका मतलब है वो आपको कंफ्यूज कर देती है, आपके समझ में नहीं आता। इन अ बैफलिंग मूव दैट कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड, तो कुल मिला के एक कदम जो है उठाया गया, और इस कदम को जो है सिर्फ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है एज एन अटेम्प्ट, कि ये जो कदम उठाया गया मिस्टर सिद्दीक कप्पन के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी करते हुए जो कदम उठाया गया, ये कदम जो है ना बहुत ही ज़्यादा बैफल करने वाला था। और इस कदम को सिर्फ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये जो कदम था ये एक प्रयास था टू डाइवर्ट अटेंशन। देखो, डाइवर्ट का मतलब क्या है? डाइवर्ट का मतलब है कि भाई मुद्दे से ध्यान भटका देना। टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक आउटक्राई। तो कुल मिला के ये जो प्रयास था, ये प्रयास ऐसा था कि आउटक्राई का मतलब होता है शोर शराबा, आउटक्राई का मतलब होता है पब्लिक का गुस्सा, कि पब्लिक का जो गुस्सा था इस घटना के प्रति, इस गुस्से से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया। आउटक्राई यानी कि ये लोगों का गुस्सा क्यों था? कॉज्ड, यानी कि लोगों का ये जो गुस्सा था इसका कारण क्या था? कॉज्ड बाय द इंसिडेंट, ये जो घटना हुई थी हाथरस में दलित लड़की के साथ, उस घटना के कारण लोगों में गुस्सा था। एंड फ्लॉट अ कॉन्स्पिरेसी, देखो फ्लॉट का मतलब होता है सजेस्ट करना, टू सजेस्ट एन आइडिया और टू सजेस्ट अ प्लान। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, और ये दिखाने की कोशिश की गई, ये फ्लॉट करने की कोशिश की गई कि अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब है कि भाई पूरा की पूरा एक षड्यंत्र था यहाँ पर। ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विद कम्युनल ओवरटोन, कम्युनल का मतलब हो गया सांप्रदायिक, और सांप्रदायिक ओवरटोन होने का मतलब है, ओवरटोन का मतलब है संकेत देना,
ठीक है, एक सिग्नल देना। अगर हम कहें कि भाई इसमें मुझे इस तरह की ओवरटोन देखने को मिलती है तुम्हारी बात में या इस घटना में, इस तरह की ओवरटोन देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के इस पूरी घटना में क्या हुआ कि मिस्टर सिद्दीक कप्पन जो हैं उनके खिलाफ ही पुलिस के द्वारा केस बना दिया गया, ये कहते हुए कि मिस्टर सिद्दीक कप्पन जो हैं कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, यानी कि ये जो है एक साजिश कर रहे थे। और उस साजिश में क्या था, वो साजिश इस बात का संकेत देती थी कि एक तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का संकेत देती थी। और इस तरह से ही वाज चार्ज विथ का मतलब है आरोप लगाना, और इस तरह से मिस्टर सिद्दीक कप्पन के खिलाफ जो है आरोप लगाया गया प्लॉट का मतलब है साजिश रचना। अ डिवाइसिव कैंपेन, डिवाइसिव का मतलब है बांटने वाला, विभाजनकारी, कैंपेन का मतलब है अभियान, इन द एरिया। और मिस्टर सिद्दीक कप्पन के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि हाथरस क्षेत्र में मिस्टर सिद्दीक कप्पन जो है साजिश रच रहे थे, किस बात की, एक विभाजनकारी अभियान को चलाने की, यानी कि वे जो है एक सांप्रदायिक विभाजनकारी अभियान जो है चलाने की साजिश कर रहे थे। ये जो है उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, और ये जो कदम उठाया गया उनके खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा बैफलिंग था। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन मांगे तो इसका एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो है ऐसा किया गया। एंड टू इंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट ही वाज केप्ट इन प्रिजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मिस्टर सिद्दीक कप्पन जो हैं उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए द पुलिस इन्वॉक्ड, देखो इन्वॉक का मतलब होता है सहारा लेना, प्रयोग करना, यूज़ करना। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मिस्टर सिद्दीक कप्पन को लंबे समय तक जेल में रखा जाए, पुलिस ने इन प्रावधानों का सहारा लिया, यानी कि ये प्रावधान पुलिस ने मिस्टर सिद्दीक कप्पन पे जो है लगाए, यानी कि ये आरोप जो है उनके ऊपर लगाए। प्रोविजंस ऑफ द एंटी टेरर लॉ, तो ये जो एंटी टेरर लॉ के जो प्रावधान है उन प्रावधानों को सिद्दीक कप्पन के ऊपर जो है लगाया गया। वंस, अब ये जो प्रावधान है ना एंटी टेरर लॉ के, ये वंस यहाँ पे आया है इन प्रावधानों के लिए। ये प्रावधान जो हैं दैट रिलेटेड टू, ये प्रावधान संबंधित हैं रेजिंग फंड्स, रेज फंड का मतलब हुआ पैसा जुटाना, रेजिंग फंड्स फॉर अ टेररिस्ट एक्ट एंड अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट इट। तो अब ये जो एंटी टेरर लॉ है ना, इसके जो प्रावधान है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए पैसे जुटाना, इसके अलावा षड्यंत्र करना, कमिट का मतलब होता है अंजाम देना, जैसे किसी अपराध को अंजाम देना, किसी साजिश को अंजाम देना। तो कुल मिला के ये जो एंटी टेरर लॉ के प्रावधान उनके ऊपर लगाए गए, तो ये कौन से प्रावधान थे, इन प्रावधानों में ये बात है कि आतंकवादी गतिविधि के लिए पैसे जुटाना और साजिश रचना उस आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। तो ये प्रावधान मिस्टर कप्पन के ऊपर लगाए गए ताकि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। टू कमिट इट, बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा। पीनल, पीनल का मतलब है दांडिक, दंड, दंड से संबंधित। बिसाइड्स पीनल प्रोविजंस कंसर्निंग, तो ये प्रावधान उनके ऊपर लगाए गए। इनके अतिरिक्त और कौन से प्रावधान लगाए गए ऊपर, दंड से संबंधित कुछ प्रावधान जो कि संबंधित हैं, कंसर्निंग है ना, जो कि संबंधित हैं। प्रोमोटिंग एनमिटी, प्रोमोट करने का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना। एनमिटी का मतलब हुआ शत्रुता। बिटवीन कम्युनिटीज एंड आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, की संप्रदायों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देना। एंड आउटरेजिंग, आउटरेज का मतलब हुआ एक तरीके से भड़काना, रिलीजियस फीलिंग्स, और धार्मिक भावनाओं को भड़काना। ये आरोप भी मिस्टर सिद्दीक कप्पन पे लगाए गए और इनसे जुड़े हुए
जो पीनल प्रोविजंस हैं वो भी इनके ऊपर लगाए गए। ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ मेंबर ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मिस्टर सिद्दीक कप्पन को ये कह के डिस्क्राइब किया गया, यानी कि उनके बारे में ये जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया कि वे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। पैम्फलेट्स कॉलिंग फॉर, देखो कॉल फॉर का मतलब होता है ये डिमांड करते हुए, जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड लिटरेचर इन इंग्लिश वर, देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है, एडिशनल जानकारी, ये ब्रैकेट में जो दी गई है ना। पैम्पलेट्स कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम का मतलब है पीड़ित, यानी कि ये जो लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ और जिसकी हत्या की गई, विक्टिम पीड़ित। पैम्पलेट्स कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड लिटरेचर इन इंग्लिश वर साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, किसी बात को उद्धृत करना। साइटेड एज मटेरियल टू इम्प्लीकेट का मतलब है किसी को फंसाना, हिम। तो मिस्टर कप्पन को फंसाने के लिए किस मटेरियल का हवाला दिया गया, इन पैम्फलेट्स का, जो पैम्फलेट्स पीड़ित के लिए न्याय की मांग के लिए है ना, यानी कि कुछ पैम्फलेट्स जो थे जो कि जिनमें कि पीड़ित के लिए न्याय की मांग की गई थी, इसके अलावा कुछ अंग्रेजी साहित्य था, इन मटेरियल का प्रयोग किया गया मिस्टर कप्पन को इम्प्लीकेट करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए। अब देखो ये जो लिटरेचर इन इंग्लिश है ना, जिस लिटरेचर का प्रयोग मिस्टर कप्पन को फंसाने के लिए किया गया, वो लिटरेचर बाद में पता चला, टर्न्ड आउट टू बी, इसका मतलब होता है बाद में पता चलना या यह साबित होना। तो ये जो लिटरेचर था विच टर्न्ड आउट टू बी इंस्ट्रक्शंस, ये क्या थे, ये इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश थे, गिवन इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में दिए गए थे, फॉर यूज़ इन द ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध प्रदर्शन, अमेरिका में विरोध प्रदर्शन किए गए थे। क्यों विरोध प्रदर्शन किए गए थे, ब्लैक लाइव्स मैटर, कि जो काले लोग हैं उनके जीवन भी महत्व रखते हैं, ठीक है, यानी कि जो ब्लैक लोग थे उनके खिलाफ जो अत्याचार किए गए थे अमेरिका में, तो उन अत्याचारों के खिलाफ अमेरिका में जो प्रदर्शन किए गए थे, उन प्रदर्शन के दौरान जो लिटरेचर था ना, वो उस लिटरेचर को जो है साइट किया गया। कुल मिला के इसको ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है लाइन। पैम्पलेट्स कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड लिटरेचर इन इंग्लिश वर साइटेड एज मटेरियल टू इम्प्लीकेट हिम, यानी कि मिस्टर कप्पन को फंसाने के लिए जिस मटेरियल का प्रयोग किया गया, वो मटेरियल क्या था कि इंग्लिश लिटरेचर था और कुछ पैम्फलेट्स थी, और इन पैम्फलेट्स और लिटरेचर के बारे में ये पता चला कि ये जो लिटरेचर था या ये जो पैम्फलेट्स थे, ये बाद में ये ऐसा पता चला कि ये क्या थे, ये इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश थे जो कि इंग्लिश में दिए गए थे, और ये संबंधित थे उन विरोध प्रदर्शन से जो कि अमेरिका में हुए थे ब्लैक लोगों के हितों की रक्षा के लिए। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द बेंच अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू यू ललित, कि जस्टिस यू यू ललित की जो बेंच है उसको इस बात का क्रेडिट जाता है दैट इट डिड नॉट गो बाय, देखो टू गो बाय समथिंग का मतलब है इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को पढ़ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। दैट इट यहाँ पे आया है बेंच के लिए। इट डिड नॉट गो बाय द यूजुअल पॉन्शॉन, पॉन्शॉन का मतलब होता है एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति। फॉर साइटिंग का मतलब है हवाला देना। सेक्शन 43D5 ऑफ द UAPA टू डिनाई, डिनाई का मतलब है इनकार करना, बेल। देखो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, UAPA से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि अदालत सेक्शन 43D5 का प्रयोग करके इस मामले में बेल देने से इनकार कर देती है। तो इस बात का क्रेडिट जस्टिस यू यू ललित की बेंच को जाता है कि उन्होंने
एक कन्वेंशनल वे में इस केस को नहीं देखा, और एक जो जनरल टेंडेंसी देखने को मिलती है कि सेक्शन 43D5 का प्रयोग करके UAPA के जो मामले होते हैं उनमें बेल को इनकार कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ। द प्रोविज़न कंटेन्स अ लीगल बार ऑन ग्रांटिंग बेल। अब देखो ये जो सेक्शन 43D5 है UAPA का, ये प्रावधान, इस प्रावधान में ये बात शामिल है, कंटेन का मतलब है शामिल होना। अ लीगल बार, लीगल बार का मतलब हुआ कानूनी रोक। UAPA का सेक्शन 43D5 जो है एक कानूनी रोक लगाता है किस चीज़ पर? ऑन ग्रांटिंग बेल, जमानत देने पर। इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन, इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन, कि अगर अदालत का ये विचार है, अगर अदालत को ये लगता है कि दैट देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, कि कुछ वाजिब आधार हैं, ये विश्वास करने के वाजिब आधार हैं, दैट द एक्यूजेशन, कि जो आरोप हैं अगेंस्ट दोज हेल्ड, यानी कि जो व्यक्ति भी रोके गए हैं या जिन व्यक्तियों को भी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, तो अगर उन आरोपों के संबंध में ये यकीन करने का वाजिब आधार है कि ये जो आरोप हैं इज़ प्राइमा फेसी ट्रू। देखो प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टतया, कि पहली नज़र में अगर ये आरोप जो है सत्य प्रतीत होते हैं तो अदालत के द्वारा बेल को इनकार किया जा सकता है। ये है प्रावधान सेक्शन 43D5 का जो प्रावधान है, UAPA की धारा का ये जो प्रावधान है, वो प्रावधान ये कहता है कि अगर अदालत को लगता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, और आरोप जो है बहुत ही, उनके आधार जो है, आरोपों के आधार जो है ना, जो ग्राउंड्स है वो बहुत ही रीजनेबल है, प्रथम दृष्टतया अगर आरोप जो है सही प्रतीत होते हैं तो जमानत को जो है डिनाई किया जा सकता है। अ 2019 जजमेंट फॉरबिड, 2019 का अदालत का जो एक जजमेंट है वो इस बात के लिए मना करता है, फॉरबिड यानी मना करना, इनकार करना, फॉरबिड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एविडेंस एट द बेल स्टेज। बेल स्टेज का मतलब है जमानत के दौरान, या स्टेज का मतलब होता है चरण या दौरान। जमानत के दौरान जो सबूत हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया जाना चाहिए। एक 2019 का अदालत का जो फैसला है वो इस बात के लिए मना करता है कि जमानत के समय सबूतों की गहराई से पड़ताल करना जरूरी नहीं है। हाउएवर, हालांकि अ कॉमन सेंस अप्रोच, कि अगर एक अप्रोच का मतलब है दृष्टिकोण, कि अगर कॉमन सेंस अप्रोच अपनाई जाए टू द फैक्ट्स ऑफ अ केस, इस केस से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं, मिस्टर कप्पन के केस से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं, अगर उनके बारे में एक कॉमन सेंस अप्रोच अपनाई जाए तो वो अप्रोच जो है में शायद लीड टू, ले जा सकती है। देखो लीड टू इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, कारण होना। लीड टू अ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अ बेल, कि ये जो जमानत का प्रश्न है, ठीक है, तो कुल मिला के अगर जमानत का ये जो प्रश्न है इस पूरे की पूरे मैटर में, इसके फैक्ट्स को अगर हम देखें पूरी अच्छी तरीके से, तो ये इस बात का कारण है या इस बात की ओर हमें ले जा सकती है टू अ बेटर अप्रिशिएशन, कि बेहतर तरीके से जो है, अप्रिशिएट करने का मतलब है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बेल बाय orally asking how raising one's voice, by orally asking यानी कि मौखिक रूप से ये पूछते हुए, रेस का मतलब है उठाना, जैसे सवाल उठाना, हाउ रेजिंग वंस वॉइस इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस, कि किस तरह से न्याय के पक्ष में आवाज़ को उठाना, फॉर अ विक्टिम, पीड़ित के लिए,
पीड़ित के लिए न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाना वुड अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू अ क्राइम, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि किसी पीड़ित के प्रति न्याय के लिए आवाज़ उठाता है तो ये क्राइम के बराबर कैसे होगा, वुड अमाउंट टू अ क्राइम, एंड वंडरिंग और आश्चर्य व्यक्त करते हुए, वाई कि क्यों, अ पर्सन प्लानिंग टू फोमेंट कम्युनल वायलेंस, कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो कि इस बात की योजना बना रहा है, फोमेंट का मतलब है भड़काना, कम्युनल वायलेंस यानी कि कोई व्यक्ति जो कि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का प्लान बना रहा है, वो उन पैम्फलेट्स का प्रयोग क्यों करेगा, वुड यूज़ पैम्फलेट्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की उन पैम्फलेट्स का प्रयोग क्यों करेगा जो कि लिखी गई थी, है ना, ये जो इंग्लिश पैम्फलेट्स है लिखी गई थी, फॉर अ प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन के लिए, इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश में। कोई व्यक्ति जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाह रहा है वो उन पैम्फलेट्स का प्रयोग क्यों करेगा जो पैम्फलेट्स इंग्लिश में किसी दूसरे देश में विरोध प्रदर्शन के लिए लिखी गई थी। तो अगर इन चीज़ों को ही देख लें तो मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इन बातों को देखते हुए ना, ये जो बातें हमने की, इन बातों को देखते हुए द बेंच प्रूव्ड, ये जो पीठ है जिस पीठ के द्वारा फैसला किया गया, इन बातों को देखकर पीठ ने इस बात को साबित किया, द शेकी का मतलब है बहुत ही कमज़ोर, जैसे मान लो आपकी नींव बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब है आपकी फाउंडेशन शेकी है। तो बेंच ने इस बात को साबित किया, द शेकी फाउंडेशंस ऑफ द होल केस, की पूरा जो केस है उसके जो भी आधार हैं ये बहुत ही कमज़ोर हैं। द बेल ऑर्डर डिमॉन्स्ट्रेट्स, कि जमानत का जो ऑर्डर अदालत की तरफ से जारी किया गया है ये इस बात को दर्शाता है, हाउ, कि किस तरह से, हाउ कि कैसे, अ क्लियर हेडेड अप्रोच। देखो क्लियर हेडेड का मतलब है जो बिल्कुल स्पष्ट है ना, बिल्कुल स्पष्ट, कोई ऐसा दृष्टिकोण जो कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनाया जाए, कि हाउ अ क्लियर हेडेड अप्रोच कैन हेल्प जजेस रिलीव ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ देयर स्मग बिलीफ। देखो स्मग का मतलब होता है दंभपूर्ण। देखो ध्यान देना, एक शब्द होता है हिंदी में दंभ, दंभ का मतलब है आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही प्राइड रखते हो। स्मग का मतलब हुआ कि अपने आप को ही संतुष्ट करने वाला, ठीक है ना। तो दंभ, जैसे कोई दंभपूर्ण प्रयास होता है। स्मग बिलीफ दैट बाय इन्वोकिंग एंटी टेरर लॉस, देखो क्या है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कई राजनेता हैं और कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ऐसा स्मग बिलीफ है। स्मग बिलीफ का मतलब हुआ कि ऐसा विश्वास जिसमें आपका घमंड झलकता है, जिसमें आपका दंभ झलकता है। तो कई बार क्या किया जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स या ऑफिशियल्स के द्वारा क्या किया जाता है, बाय इन्वोकिंग का मतलब है प्रयोग करते हुए एंटी टेरर लॉज, कि एंटी टेरर लॉज जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और दे कैन कीप डिसफेवर्ड अक्यूज्ड। डिसफेवर्ड का मतलब है जो आपके पक्ष में नहीं है, अक्यूज्ड का मतलब हुआ आरोपी, इन प्रिजन का मतलब है किसी को जेल में रखना, फॉर लॉन्ग ईयर्स का मतलब है लंबे समय तक, विदाउट एनी बेसिस का मतलब है बिना किसी आधार के। कई ऑफिशियल्स और कई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनका दंभपूर्ण विश्वास है कि वे एंटी टेरर लॉज का प्रयोग करके एक ऐसे आरोपी को जो कि उनके फेवर में नहीं है उसे बिना किसी ठोस आधार के लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। तो ये जो बिलीफ है ना कई लोगों का, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिशियल्स का, तो ये जो बिलीफ है इस बिलीफ से जो है उनको
राहत मिल जाएगी इस ऑर्डर के माध्यम से। यानी कि ये जो जमानत का ऑर्डर आया है ना, ये जमानत का ऑर्डर जो है ये क्या करेगा, देखो ये जो शब्द आया ना रिलीव, रिलीव का मतलब क्या होता है, नॉर्मल किसी चीज़ से राहत देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रिलीव का एक आप कह सकते हो कि व्यंग्यात्मक रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने आपको मुक्त कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं जिनका कि इस तरह का यकीन है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उनके फेवर में नहीं है उसे लंबे समय तक बिना किसी आरोपों के जेल में रख सकते हैं, तो उनका ये जो बिलीफ है ना ये ख़त्म हो जाएगा, या इस बिलीफ से उनको थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी इस बेल ऑर्डर के माध्यम से। तो ध्यान देना, आराम से पढ़ना इस वाक्य को पूरे को, है ना, बहुत ही आप कह सकते हो कि ब्यूटीफुली लिखा गया है ये वाक्य। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब है कि ठीक इसी समय, जैसे एट द सेम टाइम का मतलब होता है कि दो घटनाएं घट रही हैं आप कहना चाह रहे हो, और साथ ही साथ इस बात को भी हम देखें एट द सेम टाइम, इट रिफ्लेक्ट्स कि ये जो बेल ऑर्डर है ये इस बात को दिखाता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब इस बात को दिखाता है, किस बात को दिखाता है, पुअरली। देखो कोई बात अगर पुअरली रिफ्लेक्ट करती है इसका मतलब है वो आपके बारे में गलत संकेत देती है, आपके बारे में गलत सूचना देती है। तो ये जो बेल ऑर्डर है ये बहुत ही पुअरली रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, ऑन द जुडिशरी, हमारे न्याय तंत्र के बारे में भी, हमारे न्याय तंत्र के संबंध में भी ये जो ऑर्डर है ये कह सकते हो आप कि ये जो है ना इस ऑर्डर के माध्यम से न्याय तंत्र की जो गरिमा है वो कम हुई है। क्यों, ऑन द जुडिशरी दैट इट टुक 2 years, इट टुक 2 years कि 2 साल लगे फॉर द कोर्ट्स, अदालतों को, टू ग्रांट, प्रदान करने में, लिबर्टी, स्वतंत्रता, टू सिद्दीक कप्पन, कि सिद्दीक कप्पन को बेल देने में या उसकी स्वतंत्रता प्रदान करने में अदालतों को कितना वक्त लग गया, 2 साल लग गया। तो ये क्या दिखाता है, ये हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो न्याय तंत्र है उसको निगेटिवली प्रदर्शित करता है। ये जो बेल ऑर्डर है ना ये इस बात को भी दिखाता है कि हमारा जो न्याय तंत्र है ना वो इतना अच्छा नहीं है, यानी कि उसमें कितनी ज़्यादा खामियां हैं कि एक व्यक्ति को जमानत देने में ही 2 साल लग गए उसकी। अब कुल मिला के आप ये नहीं कह सकते कि इसकी लिबर्टी को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको कैद रखा गया है ना, जो कि गैर जरूरी था। वन शुड होप, देखो वन का प्रयोग किया जाता है जब आप एक जनरल बात करते हो कि कोई भी व्यक्ति, वन शुड होप यानी कि व्यक्ति को ये उम्मीद करनी चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, दैट दिस ऑर्डर विल सेंड अ मैसेज, कि ये ऑर्डर जो है एक संदेश देगा, डाउन द जुडिशियल हायरार्की। देखो हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम का क्या मतलब होता है कि कोई छोटे पद पे है, फिर उससे कोई बड़े पद पे है, फिर कोई उससे बड़े पद पे है, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, डीएसपी, एसपी, है ना। तो ये जो रैंकिंग होती है ना इसको बोलते हैं हायरार्की, पदानुक्रम। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना हायरार्की। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये शब्द बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये ऑर्डर जो है हमारा जो न्याय तंत्र का पदानुक्रम है, यानी कि जिला स्तर की अदालतें, हाई कोर्ट स्तर की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है, तो पूरे का पूरा ये जो जुडिशियल हायरार्की है इसमें नीचे तक ये संदेश जाएगा, डाउन द जुडिशियल हायरार्की, कि ऑन हाउ कोर्ट्स शुड नॉट अलाउ, कि क्या संदेश जाएगा कि किस तरह से अदालतें जो हैं उन्हें पुलिस को ये अनुमति नहीं देनी चाहिए, उन्हें पुलिस को ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि पुलिस जो है परजिक्यूट करे। परजिक्यूट करने का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, किसी को सताना, उसको बोलते हैं परजिक्यूट। पीपल थ्रू, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, का प्रयोग करते हुए। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही सख्त, और लॉस का मतलब हो गया कानून, कि पुलिस जो है सख्त कानूनों का प्रयोग करते हुए लोगों को अननेसेसरी प्रताड़ित न करे,
इस बात को भी कोर्ट्स को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि कोर्ट्स को ये अलाउ नहीं करना चाहिए पुलिस को कि पुलिस जो है कड़े कानूनों के माध्यम से लोगों को सताए।